तो बच्चा पार्टी क्या हाल चाल बढ़िया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम जायसवाल। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने और आप देख रहे हैं जीडी हायर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार ग्रुप थियरी से रिलेटेड, जहां पर लगभग 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप विजिट करके उसको वन बाय वन करके देख सकते हैं और वो चलेगा। आज एक नए सीरीज की शुरुआत में मैं आपके सामने हाजिर हूं, जहां पर आज हम जो शुरू करने वाले हैं रिंग थियरी। क्या नाम है उसका? रिंग थियरी। तो रिंग थियरी ग्रुप से कनेक्टेड है, क्योंकि उसके जो बेसिक्स लेक्चर होंगे उसके लिए आपको ग्रुप की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नहीं भी है तो फिर एकदम बेसिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, हर एक चीज़ दिमाग में उतार दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आज जो हमारा नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है वो है रिंग थियरी। और रिंग थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपके टीजीटी एग्जाम्स के लिए, पीजीटी एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ आपके सेमेस्टर में जो एग्जाम्स होते हैं बीएससी में और एमएससी के लिए भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप थियरी और रिंग थियरी। तो ग्रुप थियरी अगर आएगा तभी आपको रिंग थियरी समझ में आएगा। तो ग्रुप थियरी के बेसिक्स अपलोडेड हैं और मैं लगातार ग्रुप थियरी भी जो आगे कंटिन्यू होंगे लेक्चर उसमें मैं आपको और डिटेल में बात करते चलूँगा। वो पैरेलली अपलोड होते चलेगा और आज जो नई शुरुआत है वो रिंग थियरी से होगी, जहाँ पर मैं आज लेक्चर 1 होगा रिंग थियरी का। तो रिंग थियरी के लेक्चर 1 में मैं बेसिक्स बताऊँगा आपको कि रिंग पहले होता क्या है, फिर एग्जांपल्स लेंगे, फिर और आगे बात को बढ़ाएँगे। ठीक है? तो ग्रुप थियरी का भी लेक्चर सीरीज चलेगा और पैरेलल रिंग थियरी का भी लेक्चर सीरीज चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिंग थियरी का लेक्चर नंबर 1। तो इसमें हम जानेंगे कि रिंग होता क्या है, राइट? रिंग होता क्या है? रिंग को समझने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रिंग थ्योरी। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा डेफिनेशन पे चलूँ कि रिंग होता क्या है? देखिए, मैं आपको कांसेप्ट बताऊँगा डिटेल में और उस कांसेप्ट से रिलेटेड सवाल भी कराऊँगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पर मैं कुछ-कुछ चीज़ें लिख के आऊँ पहले से, उसको एक्सप्लेन करूँ, नहीं। मैं आपको रिंग क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे, कंसेप्चुअल थॉट के साथ। यहाँ पर कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं होगा, हर एक चीज़ आपके दिमाग में उतरेगा और साफ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करते जाइए, ठीक है? चलिए, रिंग क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। एक यहाँ पर आर ले रहा हूँ मैं, ठीक है? आर के क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? नन एम्पटी सेट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चा? नन एम्पटी सेट। आर यहाँ पे एक नॉन एम्पटी सेट है और रिंग नाम से ही आर लेटर को लिया गया। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आर ही ले सकते हैं, कोई भी आप नाम ले। जैसे ग्रुप में हम बात कर रहे थे तो वहां पे जी ले रहे थे, अगर आपको याद हो तो। फिर से कह रहा हूँ, ग्रुप से रिलेटेड अगर आपको बातें समझनी है तो इसी चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप ग्रुप से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अभी उसका बेसिक्स ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम उसमें रिकॉर्ड नहीं किए हैं, लेक्चर 6 तक हुआ है और वो आगे कंटिन्यू रहेगा, ये भी चलता रहेगा साथ-साथ पैरेलली। तो ग्रुप से रिलेटेड बातें उसमें खाली ग्रुप की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती जो चीज़ें हैं वो ग्रुप से ही निकल कर के आएँगे, ठीक है? तो ग्रुप के बारे में डिटेल में जानना है तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बताते भी चलूँगा कि जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मैं सब कुछ बताऊँगा आपको रिंग को समझने के लिए, राइट? तो आर एक नॉन एम्पटी सेट है और यहाँ पर 2 ऑपरेशन लिया जा रहा है, एक प्लस और एक डॉट।
क्या ले रहे हैं, प्लस और एक डॉट। और मैं आपको बताऊं कि ये दोनों के दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है ये, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब आर, ठीक है, प्लस और डॉट के साथ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, रिंग कहलाएगा यदि यदि इफ इफ तीन बातें हैं। कितनी बातें हैं, तीन बातें हैं। यदि आर प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाए। क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाए। सेकेंड क्या कहता है, अबेलियन ग्रुप कहो या फिर इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चा, कम्यूटेटिव ग्रुप। आर प्लस अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करें या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप जिसको बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होल्ड करें, दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए आपकी, आर जो है, ठीक है, आर जो है वो आपका डॉट के साथ एसोसिएटिव हो। क्या हो, डॉट के साथ एसोसिएटिव हो। आर विद डॉट ऑपरेशन एसोसिएटिव होल्ड करना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शुड बी होल्ड, शुड बी होल्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शुड बी होल्ड, ये आप समझ गए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं। बात करते हैं कि ये इंडिविजुअल बात करते हैं कि अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब है, आर प्लस अबेलियन ग्रुप होने का क्या मतलब है, आर डॉट एसोसिएटिव होने का क्या मतलब है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शुड बी होल्ड इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे रिंग तभी कहलाएगा आर प्लस डॉट के साथ, आर जो सेट है, अगर वो इन तीन बेसिक बात को क्या करे, फुलफिल करे, ठीक है, सेटिस्फाई करे। आर विथ प्लस ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप बनाए, आर विथ डॉट ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। ये तीन बातें अगर फॉलो करता है कोई भी सेट विद दीज टू ऑपरेशंस, दीज टू बाइनरी ऑपरेशन करना ज्यादा उचित, विद दीज टू बाइनरी ऑपरेशन, तो हम बोलेंगे कि रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिंग है, यदि इन तीन बातों को फुलफिल कर रहा है तो। बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई हैरानी, कोई परेशानी? आई होप सब कुछ बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। आइए, अच्छा एक चीज और समझो, एकदम इत्मीनान से समझेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम इत्मीनान से। छोटी छोटी बात भी मैं आपको बताऊंगा बेहतर तरीके से, हर एक चीज दिमाग में उतरेगा, ठीक है। चलिए, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी मैं आपको ये डिटेल में समझा चुका हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ग्रुप से रिलेटेड बातें डिटेल में समझनी है, जाननी है, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से क्लियर होगी। फिर भी मैं यहाँ पे बताते चलूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यकीन मानिए हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, हर एक बात दिमाग में उतरेगा। बाइनरी ऑपरेशन का सेंस क्या है, यहाँ पर प्लस और डॉट दो ऑपरेशन लिए गए हैं, जैसे ग्रुप में एक ही ऑपरेशन की बात होती है, यहाँ पर दो दो ऑपरेशन की बात होती है, ठीक है। तो रिंग को समझने के लिए ग्रुप का बेसिक आना बेहद जरूरी है। अब यहां पर प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, कहने का मतलब अगर मैं आर सेट से दो एलिमेंट उठाता हूं ए और बी, इस आर सेट से अगर मैं दो एलिमेंट उठाता हूं ए और बी, तो ए और बी का एडिशन, ठीक है, ये आर में जाना चाहिए, और ए डॉट बी का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ये भी आपका आर में जाना चाहिए, ये भी आपका आर में जाना चाहिए। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट पिक करता हूं आर्बिट्रेरी आर से, आर सेट से, तो उसका ऑपरेशन करने के बाद एडिशन वाला ए प्लस बी, वो जो आए नया रिजल्ट, वो भी आर में जाना चाहिए,
और मल्टीप्लीकेशन करता हूं दोनों का, तो जो रिजल्ट आए वो भी आर में जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ये प्लस और डॉट ये आपके दोनों बाइनरी ऑपरेशन हैं। ये आपके क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशन है। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी? आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये आपके बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, कभी कभी किताबों में देखेंगे तो दो ऑपरेशन लेना है तो वो ओ और स्टार की भी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर बुक्स इसी को फॉलो करती हैं, प्लस और डॉट को ही। ये प्लस और डॉट ये मत समझिएगा कि नॉर्मल प्लस और डॉट है जो हम कहते हैं कि 2+3 5 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। ये वही तक नहीं सीमित है, ये कोई भी दो ऑपरेशन हो सकते हैं। एनी टू आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है, कोई भी हो सकते हैं। आपको गलतफहमी में मैं नहीं रखूंगा कि प्लस नॉर्मल प्लस है, डॉट नॉर्मल डॉट है। ये कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, इस बात को दिमाग में अपने डाल लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि इसको कभी कभी ओ या स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन प्लेस ऑफ प्लस एंड डॉट बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं बोलूं कि आर ओ और स्टार के साथ रिंग बनाएगा तो गलत नहीं है, बट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और थोड़ा सा समझने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्लस और डॉट का इस्तेमाल करते हैं। बट आप ये ना समझिए कि प्लस और डॉट मतलब नॉर्मल प्लस और डॉट, ये कोई भी दो ऑपरेशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल लूंगा तो और मैं आपको इस चीज को क्लियर करूंगा, अभी आप इस चीज को थोड़ा समझते रहिए। समझ में आ रहा है? बताइए, हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं कि इनका 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 क्या मतलब है, इन तीनों प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए, आपने लिखा कि जो R है वह प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चा? अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। प्लस के साथ किसका करेगा फॉर्मेशन? अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन या कम्यूटेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है? कोई भी सेट कोई भी ऑपरेशन के साथ अगर अबेलियन ग्रुप बनाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, तो समझिए 5 प्रॉपर्टी को वो फुलफिल कर रहा है, तभी वो अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, कम्यूटेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। वो 5 प्रॉपर्टी वन बाय वन मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम आता है उसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बच्चा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर अगर कोई भी दो एलिमेंट आपने ए और बी आर से उठाया, एनी आर्बिट्ररी टू एलिमेंट इफ यू आर टेकन फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट आर, then after applying the binary operation, this binary operation, you will get the result into R। मतलब अगर A और B ऑपरेट होता है इस तरीके से, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी R में जाना चाहिए, तो बोला जाएगा कि प्लस क्लोजर को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल होना चाहिए। अब एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट, एनी 3 रैंडम आर्बिट्ररी एलिमेंट्स आप पिक करेंगे अपने सेट से। ए बी सी आर को अगर बिलोंग करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये रिजल्ट इक्वल आ जाए इस तरीके से, तो मैं बोलूंगा एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है यहां पर। तो आर प्लस के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर फुलफिल करेगा तो ये चीज आना चाहिए निकल करके सामने।
ठीक। तीसरी बात, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस। अगर आर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, आर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो तीसरी प्रॉपर्टी होल्ड मानी जाएगी। क्या मतलब है इसका? तो प्लस के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। नॉर्मल प्लस अगर यहां पे बात किया जाए, रियल नंबर की दुनिया में अगर बात किया जाए, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अभी के लिए आप समझिए कि जो जीरो है वो यहां पर आइडेंटिटी का काम कर रहा, बट नॉट ऑलवेज जीरो आप ले सकते हैं एज ए आइडेंटिटी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्लस तो है नहीं। बट मैं अभी समझाने के लिए जीरो को ट्रीट कर रहा हूं, इसको नॉर्मल प्लस ले रहा हूं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, मेन मुद्दा ये है। तो अगर कोई एलिमेंट ए उठाते हो सेट से और जीरो के साथ ऑपरेट करते हो, तो वही एलिमेंट अगर आता है तो मैं बोलता हूं कि जीरो जो है वही प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का काम कर रहा है, मतलब जीरो एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है आपके आर के सेट में। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, चौथी बात यहां पे निकल के आती है इनवर्स एग्जिस्टेंस की। किसकी? इनवर्स एग्जिस्टेंस की। अब इनवर्स एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि अगर कोई दो एलिमेंट ए और बी आप आर से लेते हो और इस तरीके का कुछ, ठीक है, इस तरीके का कुछ निकल के आ जाए, है ना। यहां पे आप जनरल बात करिए तो ई को आप बोल सकते हो, यहां पर भी जनरल बात किया जाए तो ई को बोल सकते हो जीरो की जगह, है ना। बट समझाने के लिए मैंने जीरो लिया हुआ ताकि सिंप्लीफाइड वर्जन रहे, है ना। अरे यहाँ पे देखिएगा, यदि ए और बी को ऑपरेट करते हैं, ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, और वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए उस सेट के, तो मैं बोलता हूं कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, राइट। इस तरीके से समझिएगा। तो ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स कहलाएगा। यदि ए प्लस बी बी प्लस ए आइडेंटिटी के बराबर आता है तो हम बोलेंगे कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का इस सेट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी फुलफिल होनी चाहिए प्लस के साथ, प्लस के साथ, प्लस के साथ। पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव वाली। पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि अगर दो एलिमेंट उठाते हो ए प्लस बी और इस तरीके से ऑर्डर चेंज करते हो, ठीक है, जस्ट ए मिनट, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस ए ऑर्डर चेंज करने पे सेम रिजल्ट है, तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रहा है, होल्ड हो रहा है। तो एडिशन के साथ इन पांचों प्रॉपर्टी का फुलफिल होना जरूरी है, सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी जब बोला जाएगा कि आर विद प्लस बाइनरी ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक 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 ठीक। चलिए सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। सेकेंड जो आपने देखा कि आर विद डॉट ऑपरेशन क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे दो दो ऑपरेशन है, हमने प्लस ऑपरेशन की भी जिक्र की है केवल, है ना, अभी डॉट की बात नहीं की। तो डॉट में केवल एक ही प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो जाए, कौन सी? एसोसिएटिविटी वाली। कौन सी? एसोसिएटिविटी वाली। तो मैं बोल दूंगा कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है रिंग की दुनिया में। तो यहां पर एसोसिएटिव के लिए आपको पता ही है कि तीन एलिमेंट को पिक किया जाता है आर सेट से। तो अगर एबीसी को आर से लिया गया और ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी इस तरीके से, इस तरीके से अगर ये रिजल्ट बराबर आता है, तो हम बोलेंगे कि डॉट के लिए, डॉट ऑपरेशन के लिए आर एसोसिएटिव है, डॉट ऑपरेशन के लिए आर एसोसिएटिव है, राइट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होनी चाहिए रिंग के लिए। तीसरी बात जिसको मैं अभी बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या होना चाहिए? आपका होल्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी फॉर रिंग
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होना चाहिए। क्या मतलब है समझिएगा। अब जैसे यहां पे मैंने 3 एलिमेंट लिया ए बी सी आर सेट से, और ऐसे लिख रहा हूं ए डॉट बी प्लस सी, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट से आइडेंटिटी, लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। मतलब इस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन का एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ए डॉट बी प्लस सी, यहां पे दो ऑपरेशन है डॉट और प्लस, तो ए जो है डॉट बी के साथ भी लग जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन ऑपरेशन, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन ऑपरेशन, तो ए डॉट के ए डॉट बी हो जा रहा है और प्लस ए डॉट सी हो जा रहा है। इसका ये मतलब है लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ओवर एडिशन, राइट। अगर ऐसा हो जाए ए प्लस बी डॉट सी, अब राइट से मैं डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ओवर एडिशन, तो डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन ऑपरेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसको बोलते हैं राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ये राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब देखिए हिंदी में मैं लिख रहा हूं ताकि कोई परेशानी ना हो आपको, बाइलिंगुअल बात करेंगे, हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप ये मत देखिए कि हिंदी इंग्लिश सब चल रहा है, जरूरी है ना, समझने का प्रयास कीजिए। कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, मैं कोई चीज रटवा नहीं रहा हूं, इसलिए राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पे जो जरूरत पड़ेगी मैं सब बताऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश जैसा भी, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है फ्रॉम राइट साइड ओवर एडिशन, राइट। राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव है डॉट ओवर एडिशन, राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव है डॉट ओवर एडिशन, तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए, राइट। तो 3 बातें निकल के सामने आई, क्या क्या, तो ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी अगर आर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट फुलफिल करता है, तो मैं बोलूंगा कि आर प्लस और डॉट के साथ क्या फॉर्मेशन करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये रिंग का बेसिक है, रिंग का बेसिक इन द सेंस कि यहां पर फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने रिंग के बारे में बताया, प्रॉपर डेफिनेशन बताया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिंग से जुड़ी कुछ छोटी मोटी चीजें और एग्जाम्पल्स, मेन मुद्दा एग्जाम्पल्स का रहेगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग और एंजॉय करते रहिए, और एक एक चीज को समझिए, डीप में मैं समझाऊंगा आपको, काफी मजा आएगा इस सीरीज में भी। ग्रुप थ्योरी का सीरीज तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग 9, 10, 11, 12 स्कूल लेवल, एकेडमिक लेवल और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो चल ही रहा है। सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सब बताऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा अच्छे से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो बने रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।